ठीक है, नमस्ते, आप कैसे हैं? कॉलोनल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत ही दयालुता है। आज है गुरुवार 18 दिसंबर। आशा है कि आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। यहां पिछले 24 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। हालांकि कल का दिन अच्छा रहने वाला है ऐसा लगता है, लेकिन आज मैं और जेन पूरी तरह भीग गए दुर्भाग्यवश। लेकिन यही है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के लिए क्या तैयार किया है, और वह है रणनीतिक सोच समझकर और दूरदर्शी सोच, और यह आपके व्यवसाय में कैसे मदद करता है। ये तीनों बातें व्यवसाय की रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि यह वास्तव में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मुझे निश्चित रूप से पता है कि यह लगभग हमारे सीईओ और ऐश के साथ जीत के केंद्र में रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, ऐश के साथ जीत के बारे में सब कुछ सोच समझकर किया गया है, सब कुछ रणनीतिक रहा है, और इसमें हर चीज निश्चित रूप से दूरदर्शी सोच के साथ की गई है। अब तक हमारे पास कोई विवरण नहीं है कि ऐश के साथ जीत कैसे काम करेगी और यह सब कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, बाहर से देखने पर भी हम पहले ही जान चुके हैं कि यह सब कुछ संयोग से नहीं हुआ है। इससे जुड़ी हर चीज नियंत्रित तरीके से की गई है। इसे रणनीतिक ढंग से अच्छी तरह सोचा समझा गया है। तो व्यापार में रणनीतिक सोच समझकर, जानबूझकर और दूरदर्शी सोच रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह रणनीतिक सोच और जानबूझकर की गई रणनीतिक क्रियान्वयन की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जो दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए होती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण टिकाऊ विकास के लिए होती है। हमने कई बार देखा है ना, कई व्यवसायों के साथ, जब कोई नया व्यवसाय शुरू होता है तो उसके चारों ओर एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है और लगभग हर कोई उसमें शामिल होने के लिए एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता है। वह फोमो यानी छूट जाने का डर, और इसके चारों ओर जबरदस्त चर्चा और उत्साह होता है। यह अचानक बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर अचानक सब कुछ गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है, और फिर वह अब अस्तित्व में नहीं रहता। क्या यह एक अच्छा विचार है? नहीं, यह अच्छा नहीं है। यह निश्चित रूप से वह विचार नहीं है जिसकी हमारे सीईओ को तलाश है। उनका पूरा ध्यान इस पर है, इस नए व्यवसाय के लिए रणनीतिक विस्तार के निर्माण खंड तैयार करना, ताकि इसमें वह दीर्घायु बनी रहे जिसकी हम सभी को हार्दिक चाहत है, एक लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए। अब याद रखिए, ऐश के साथ जीत एक सीढ़ी है, यह मुख्य व्यवसाय नहीं है। लेकिन एक बात तय है, ऐश के साथ जीत में हमें वे जरूरी कौशल सिखाए जाएंगे जो हमें बड़े साहसी कदम पर आगे बढ़ने पर सफल होने के लिए चाहिए। वह खूबसूरत सपना जो अगला व्यवसाय बनने जा रहा है, तो इसमें वास्तव में अल्पकालिक प्रतिक्रियात्मक समस्या समाधान से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना, अवसरों की पहचान करना और सभी कार्यों को एक व्यापक दृष्टि के साथ संरेखित करना शामिल है। यही वह तरीका है जिससे आप अपने व्यवसाय के संदर्भ में रणनीतिक, दूरदर्शी और सोच समझकर कदम उठाते हैं। और यदि आप कुछ चीजें लागू करते हैं तो यह आपको व्यवसाय में आगे बढ़ने और सफल होने का कहीं बेहतर मौका देगा। तो चलिए रणनीतिक सोच पर थोड़ा नजर डालते हैं। यह एक जानबूझकर तार्किक और रचनात्मक सोच प्रक्रिया है जो भविष्य की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारकों और चर का विश्लेषण करती है। इसके लिए आंतरिक संगठन और बाहरी वातावरण जैसे बाजार की प्रवृत्तियां, प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी आदि की समग्र व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह सब आपके मार्केटिंग के दायरे और उससे जुड़े अन्य सभी पहलुओं का हिस्सा बनने वाला है। इसका अर्थ है वास्तव में एक कदम पीछे हटकर उस पूरे चित्र को देखना। यही वह काम है जो हमारे सीईओ अशमीत फराह कर रहे हैं। उनमें अपने व्यवसाय को देखने की क्षमता है।
वह अपने व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह एक कदम पीछे हटकर अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों को रणनीतिक रूप से देख सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, हमें यहां यह करना चाहिए, हमें वहां इसे सक्षम करने में सक्षम होना चाहिए। और ये सभी रणनीतियां उस व्यवसाय की दीर्घायु के लिए हैं। इसके लिए केवल रणनीतिक सोच ही नहीं, बल्कि इसमें एक जानबूझकर बनाई गई रणनीति भी शामिल होनी चाहिए। और यह एक ऐसी रणनीति है जो सचेत, विचारशील और संगठित कार्य और योजना से उत्पन्न होती है। मुझे पता है कि उनकी अपनी टीम के साथ लगभग रोजाना बैठकें होती हैं, चाहे वह तकनीकी पक्ष हो, निर्माण पक्ष हो, या फिर यह चीजों का विश्लेषणात्मक पक्ष है। मुझे पता है कि वह ठीक इसी कारण से अपनी पूरी टीम से नियमित रूप से बात करते हैं। यह व्यवसाय का जानबूझकर बनाई गई रणनीति वाला हिस्सा है। इस प्रक्रिया के बारे में सोचना और रचनात्मक होना एक बात है, लेकिन यही वह जगह है जहां जागरूकता और सोच समझकर की गई संगठनात्मक योजना अपनी पूरी ताकत में आती है। इसमें कठोर विश्लेषणात्मक डेटा शामिल होता है और इसका उद्देश्य एक स्थापित व्यवसाय के लिए स्पष्ट और पूर्वानुमानित परिणाम बनाना होता है। फिर से वह एक भाग्यशाली स्थिति में है। हमारे पास पहले से ही इस मुकाम तक पहुंचने की यात्रा के कारण बहुत सा डेटा है। वह वास्तव में अपने ज्ञान के आधार पर अपनी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या हो चुका है इसका उन्हें पता है। यही वह जगह है जहां वह समझते हैं कि अगर मैं यह करता हूं तो यह होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। और बहुत अच्छा मौका है कि अगर ऐसा पहले हो चुका है तो वही स्थिति दोबारा बनने पर फिर से होगा। और यहीं पर यह रणनीति, आगे की सोच और जानबूझकर भविष्य की योजना काम में आती है। आगे की सोच एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भविष्य पर केंद्रित होता है, जिसमें उभरते रुझानों, चुनौतियों और अवसरों का अनुमान दूसरों से कई कदम आगे लगाया जाता है। यह गुण नेताओं को अनिश्चितता के लिए तैयार रहने, परिवर्तित वातावरण के अनुसार ढलने और नवाचार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मैंने आपको वह कहानी तो सुनाई है ना? जब मैं व्यापार में था तो मैं अपने व्यवसाय का विश्लेषणात्मक डेटा 3 महीने, 1 महीने और 2 हफ्ते के आधार पर लिया करता था। मैं वह सारी जानकारी साप्ताहिक आधार पर लिखता था और फिर 1 साल बाद मैं उन आंकड़ों को दोबारा देख सकता था। और अगर उसी अवधि के लिए 3 महीने का रुझान नीचे जाने लगे तो मुझे आगे की योजना बनाने के लिए काफी समय मिल जाता था, ताकि मैं कोई ऑफर निकाल सकूं या अपने व्यवसाय में गिरावट को पलट सकूं। यह बिल्कुल वही बात है। इस तरह की दूरदर्शिता रखना, रुझानों, चुनौतियों और अवसरों का उपयोग करना आपको भीड़ से कई कदम आगे ले जाएगा। एक क्षण, आइए एक नजर डालते हैं। तो व्यवसाय में रणनीति, सोच समझकर और दूरदर्शिता के मुख्य व्यवहार और कौशल क्या हैं? व्यक्ति और संगठन जो इन गुणों को अपनाते हैं, वे विशिष्ट व्यवहार और कौशल, दृष्टि और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे सीईओ में दृष्टि और दूरदर्शिता है? मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है। यह भविष्य की संभावनाओं की कल्पना करने और रणनीतिक दूरदर्शिता का उपयोग करके बदलाव और संभावित विघटन के शुरुआती संकेतों का पता लगाने की क्षमता है। इसमें विश्लेषणात्मक कठोरता भी शामिल है, जिसमें जटिल मुद्दों को तोड़ना, डेटा का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना और सूचित प्रमाण आधारित निर्णय लेने के लिए मान्यताओं का परीक्षण करना शामिल है। इसमें समस्या समाधान और रचनात्मकता शामिल है, जो लक्षणों के बजाय मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करती है और उन समाधानों को खोजने के लिए नवाचारी, पारंपरिक से हटकर तरीकों का उपयोग करती है। याद रखें, किसी लक्षण को बदलने का सबसे अच्छा तरीका उसके लिए समाधान निकालना है, न कि बस उसे टालना।
क्योंकि इससे लक्षणों के कारण में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको उसमें समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आपको सिस्टम थिंकिंग को समझना जरूरी है, यानी किसी सिस्टम के विभिन्न घटकों की आपसी जुड़ाव को समझना और यह जानना कि एक क्षेत्र में की गई कोई क्रिया किसी अन्य क्षेत्र में किस तरह से असर डाल सकती है। आपके व्यवसाय में किसी एक विशेष चीज का आपस में जुड़ाव किसी अन्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अगर आप यह जानते हैं तो आपके पास अपने ही व्यवसाय में उस कारण और क्रिया को रोकने का बेहतरीन मौका है। लेकिन आपको अनुकूल और लचीला भी होना चाहिए, यानी किसी कार्य योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहना, लेकिन साथ ही नई जानकारी के लिए खुले रहना और जब परिस्थितियां मांग करें तो उसमें बदलाव या दिशा बदलने के लिए तैयार रहना। ये सब किसी व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचाता है? इस सोच को अपनाने से आपको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। यह सतत विकास में मदद करता है। लंबी अवधि की सोच रखने वाली कंपनियों को अल्पकालिक सोच वाली कंपनियों की तुलना में राजस्व और आय में कहीं अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। निर्णय अधिक सूचित होते हैं। संभावित जोखिमों और परिणामों को समग्र लक्ष्यों के मुकाबले तौला जाता है। इसका मतलब आम भाषा में क्या है? इसका मूल अर्थ है कि खुद को ज्यादा मत खींचो, ठीक है? अगर समय अच्छा चल रहा है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है विस्तार करने की और लगातार विस्तार करते रहने की, क्योंकि समय अच्छा है। कभी कभी वे व्यक्ति में यह एक अच्छा विचार है कि आप अपने संसाधनों को समेकित करें ताकि आप किसी भी बदलाव के अनुसार खुद को ढाल सकें, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी सुरक्षा होती है। खुद को बहुत ज्यादा फैलाने के बजाय, जो दुर्भाग्यवश कई कंपनियां करती हैं, और वे मुश्किल में पड़ जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती जिससे वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। जोखिम न्यूनीकरण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी व्यवसाय का, और इसका अर्थ है संभावित जोखिमों और कमजोरियों का सक्रिय रूप से आकलन करना, जिससे आप किसी भी व्यवधान के खिलाफ सुरक्षा के उपाय लागू कर सकें। यहीं पर दूरदर्शिता काम आती है, यानी किसी भी समस्या को पहले से भांप लेना। इसका मतलब है बाजार को देखना, यह देखना कि उद्योग में क्या हो रहा है और अपने निर्णय लेने में बहुत सक्रिय रहना, ताकि आप अपने व्यवसाय के बाहर से आने वाली किसी भी संभावित समस्या को टाल सकें। यह संसाधनों के प्रबंधन को भी बेहतर बनाता है। संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, संसाधन यानी समय, बजट और प्रतिभा को रणनीतिक रूप से इस तरह आवंटित किया जाता है कि मुख्य लक्ष्यों की दिशा में प्रभाव और दक्षता अधिकतम हो सके। इसका मतलब आम भाषा में क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने कर्मचारियों का समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करें ताकि आप इन लोगों से सबसे अच्छा परिणाम सबसे प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। तो वास्तव में इन कौशलों को विकसित करके व्यक्ति और संगठन लगातार बदलती दुनिया की जटिलताओं को स्पष्टता और फोकस के साथ पार कर सकते हैं, और इरादों के साथ। व्यवसाय में रणनीतिक सोच समझकर और दूरदर्शिता से काम करने वाले लोग ही हमेशा आगे रहते हैं। कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। हर चीज अच्छी तरह से सोच समझकर की जाती है। हर चीज को जानबूझकर इस तरह से रखा गया है ताकि आपके व्यवसाय के लिए अधिकतम सकारात्मक परिणाम मिल सके। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल शुक्रवार को फिर वापस जरूर आइए और मैं चैट में आपसे हेलो कहूंगा। बाकी इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही। कुछ नया लेकर आऊंगा जिससे आपको अपने व्यवसाय के बारे में सोचने और उसमें अपनी क्षमता को अधिकतम करने में मदद मिल सके। चाहता हूं कि मेरे साथ इस यात्रा में सही लोग हों, जो मेरे साथ इस सफर में रहें। वे लोग जिनकी सोच यह हो कि हां, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं,
मैं इस काम में व्यस्त होना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूं। ऐसे ही लोग मुझे चाहिए, वे लोग जो सफलता के लिए भूखे हैं। और आपको भी अपनी संस्था में ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए। शायद आप जानते हो, इनमें से कई को आप पहले से ही जानते होंगे। आप उन्हें जानते होंगे जो सफलता के लिए भूखे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आप अपनी संस्था में रखना चाहेंगे क्योंकि ये गुणवत्ता वाले हैं। बाकी सब तो बस संख्या भर हैं। इसलिए मेरी राय में ऐसे 10 लोग होना कहीं बेहतर है जो कहीं ज्यादा राजस्व उत्पन्न करें। उनके उत्साह की वजह से, उनकी भूख की वजह से, क्योंकि वे सीख रहे हैं, क्योंकि वे खुद के लिए फर्क लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहते हैं। और यही चीज उन्हें बाकी सबसे अलग और ऊपर खड़ा कर देती है, उनकी उस भूख की वजह से जो उनमें है। आप इसे हर बार देखते हैं जब भी आप कोई खेल कार्यक्रम लगाते हैं, कोई भी, वे लोग जो इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, अक्सर वही लोग जीतते हैं। किसी भी खेल में आप हमेशा यही देखते हैं, जिन्होंने पहले सबसे ज्यादा मेहनत की है, जिनके पास सबसे बेहतरीन कौशल हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रयास किया है, वही आमतौर पर औसत लोगों से कहीं ज्यादा सफल होते हैं। और यही बात आमतौर पर व्यापार में भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूं, लेकिन सामान्यतः आप जानते हैं, सामान्य तौर पर जो लोग जिद्दी होते हैं, जो लोग काफी हट्ठी होते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वे खुद को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। यही वे लोग हैं जो फर्क पैदा करते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो वे दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं। अगर वह भी बंद हो जाए तो फिर एक और दरवाजा, और फिर एक और दरवाजा। और सफलता पाने के लिए जो भी रास्ता मिलेगा, वे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक उन्हें वह मिल नहीं जाती। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। हम में से कई लोग इतनी दूर आ चुके हैं कि अब हार मानना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। क्या हम अनजान रास्ते पर जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं। क्या यह थोड़ा डरावना है? हाँ, है। लेकिन मेरे लिए यह बेहद रोमांचक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है, वह हमें हर एक उपकरण देगा जिसकी हमें जरूरत है।